किया दोस्तों, ये सब आप लोगों की कड़ी मेहनत के दम पे है। आप सब लोग फील्ड पे हैं, आप सब लोग मीटिंग कर रहे हैं। काफी खुशी होती है जो एक्साइटमेंट आप लोगों को देख के कि किस तरीके से आप जो फाइटर एटॉमी का जो एक पूरा प्लान है या उसकी जो विचारधारा है उसको आप किस तरीके से मार्केट में नीचे तक लेके जा रहे हैं। So once again, a huge round of applause for all the senior leaders who were present in the meeting. आज आप लोगों की बदौलत है कि फाइटर एटॉमी टुडे इज रॉकिंग अक्रॉस द कंट्री। लोगों के दोस्तों वजूद खड़े नहीं होते 2-2, 3-3 साल में, और हमने 8-9 महीने में वो कर दिखाया है जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं कर पाते। इसी श्रृंखला में कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। कल मेरा मणिपुर का ट्रिप है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमारा सेकेंड वेयर हाउस आ रहा है दोस्तों। दिस सेकेंड वेयर हाउस हमारा नॉर्थ ईस्ट इंफॉल में आ रहा है एंड द ह्यूज क्रेडिट गोज टू द टीम व्हिच इज वर्किंग आउट देयर। एक साल के अंदर अंदर दोस्तों दूसरा वेयर हाउस करना एक कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हमारा पहला वेयर हाउस ऑलरेडी करनाल में ऑपरेशनल हो चुका है। सारे नॉर्थ के डेपोज की सप्लाईज वहां से ही हो रही है एंड बहुत जल्दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जहां पे हमेशा एक सप्लाई कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सप्लाई में हमेशा दिक्कत होती है, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए कंपनी ने दूसरा वेयर हाउस वहां पे ऑपरेशनल करने जा रही है। जितने भी मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन है उन लोगों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और आने वाले 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से सप्लाई जाना स्टार्ट कर लेगी। So a huge round of applause for the northeastern team which is working out there. And again, this good news is for each and everybody, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सबकी टीम भी नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही होगी। तो नॉर्थ ईस्ट में जो सप्लाईज की प्रॉब्लम थी उसे हमने कंप्लीटली क्लोज आउट कर दिया है। अब दूसरी बड़ी चीज है दोस्तों, बहुत जगह पे डेपोज आ रहे हैं। काफी लोग हमें फोन करके पूछते हैं कि सर हमारे डेपोज और कहाँ पे है, उसकी क्या अनाउंसमेंट्स है। तो बहुत जल्दी आपका अपना हैदराबाद में अपना डेपो ऑपरेशनल हो रहा है, दूसरा डेपो आ रहा है। बहुत ही एक अच्छे ट्रेडिशनल माइंडसेट के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसके अलावा बहुत जल्दी अपना और एक डेपो यूपी में आ रहा है जो मोस्टली मेरे हिसाब से कानपुर के आसपास में दूसरा एक डेपो आ रहा है। ओडिशा के अंदर हमारा वापस दूसरा डेपो आ रहा है, इट विल बी द सेकंड डेपो व्हिच इज कमिंग अप इन ओडिशा। तो बहुत ही अच्छा एक पैन इंडिया जो हम सोच रहे हैं। केरला में मिस्टर अहमद सर भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं अपने ऑपरेशनल्स। तो पैन इंडिया में अभी कुछ ही स्टेट्स बचे हैं दोस्तों जहां पे हमारे डेपोज नहीं है, बाकी वी आर अक्रॉस इंडिया। तो आज की इस इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स में आप लोगों के लिए जितने भी लोग अपनी अपनी टीम्स जहां जहां पे भी आप मोबिलाइज कर रहे हैं, डू मेक श्योर कि वहां पे डेपो से आप कनेक्टेड हो जाएं, क्योंकि जितनी भी सप्लाईज होगी हम अपने डेपोज पे अभी बहुत अच्छे लेवल और बहुत बहुत बड़े लेवल पे सप्लाईज को स्टोर कर रहे हैं। सो डू टेक एडवांटेज ऑफ इट। और ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारा आरबीबी प्लान जो है, the kind of excitement which it has brought in, binary plan से भी ज्यादा excitement आज हमारे repurchase plan में आ रहा है। The kind of flavor which we have given to the repurchase plan has really kicked off. बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जब ग्रास रूट पे पैसा जाता है, we believe in this ideology कि हमारा कंपनी का जो पैसा है जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो ग्रास रूट पे पहुंचे। तो ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही इनोवेटिव वे में हमने रिपर्चेस प्लान के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए और उसके जो परिणाम आए हैं, ऑल क्रेडिट गोस टू यू दोस्तों की बहुत ही अच्छे से आपने उसे रिसीव किया है, बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेशन किया है। द काइंड ऑफ गुड लक ऑफर व्हिच वी हैव गिवन एंड जो रिवॉर्ड को हमने 625 पॉइंट पे रखा है, ये वंस इन अ टाइम अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आपके पास अभी भी मात्र 1 वीक बचा है। 625 मैचिंग पे 1 पॉइंट का होना इज रियली ए कमेंडेबल थिंग कि ये अपॉर्चुनिटी बार बार ओपन नहीं रहेगी। ये भी मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। दिस विंडो इज फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन। तो जितने रिवॉर्ड पॉइंट आप अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव कर लीजिए। यू हैव नेक्स्ट 7 days मोर टू गो। ये ऑफर कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, दैट इज समथिंग व्हिच मैनेजमेंट विल थिंक ओवर इट। बट अभी जो 7 दिन बचे हैं उसमें उसका पूरा फायदा जरूर लीजिएगा। Coming on to the next third element, the biggest element which we have been speaking of is the pantry system.
बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि एक एक डेपो जिस काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन वो कर रहे हैं कि पैंट्री सिस्टम्स को हम बहुत ही अच्छे लेवल पे करें, वो चीजें आज हो रही है। पैंट्री सिस्टम आप देखिए कि अलग अलग डेपो पे अलग अलग प्रोडक्ट्स वहां पे मार्केटिंग हो रही है जो कंपनी सप्लाई नहीं कर रही है, बट वहां से आप एक ट्रेडिशनल बंदे को, एक जो एंड यूजर है उसे अंदर बुलाने का एक इंसेंटिव दे रहे हैं। आप उसको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जिससे वो ऑलरेडी नोन है। उसको वो देने से क्या हो रही है दोस्तों कि आपकी क्रॉस सेलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आप वो प्रोडक्ट के चलते कोई और प्रोडक्ट उसे बेच पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक पैंट्री सिस्टम है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि काइंड ऑफ एक्साइटमेंट व्हिच डेपो होल्डर आर टेकिंग। दोस्तों पैंट्री सिस्टम में बहुत जरूरी ये भी चीजें हैं कि देखिए जो आज अपन नेटवर्किंग कर रहे हैं, आज किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हमारे यहाँ पे स्टोर पे एक्चुअल में जो क्राउड होती है वो बहुत कम आती है विजिबल सुपरमार्केट। तो क्या हम अपने डेपो को एक सुपरमार्केट में नहीं कन्वर्ट कर सकते? क्या हम वहां पे वो सप्लाई नहीं दे सकते जिससे एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी उसके लिए एस्टैब्लिश हो? तो एक पैंट्री सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग और उसकी जो सिग्निफिकेंस है इसे जानना बहुत जरूरी है। और उसकी सिग्निफिकेंस के साथ साथ आप लोगों की क्लोजिंग जो है वो वहां पे आपके शॉप पे हो। आपकी शॉप एक ऐसा एक कन्वीनियंस स्टोर हो कि वहां पे जाने से सारी आइटम्स मिलती है। मुझे कंपनी के ब्रांड्स नहीं, मुझे कुछ ब्रांड्स वैसे भी है व्हेन आई एम एबल टू रिलेट विद इट। और जब वो रिलेशन बिल्ड होता है वो वहां पे आएगा कुछ और चीज लेने के लिए, बट आप उसे कन्विंस करके कोई ना कोई अपने फाइटोटॉमी का सामान दे पाएंगे। ये लक्ष्य है कंपनी का कि हमारे यहाँ पे फुटफॉल इंक्रीज हो, आम जनता हमारे स्टोर पे वैसे ही विजिट करे जैसे कि वो एक किसी भी अमूमन किसी भी सुपरमार्केट में विजिट करे। तो एक बहुत उद्देश्य के साथ करें उसके अंदर, एंड अलग अलग डेपोज ने अलग अलग प्लानिंग की है। हम उन्हें एक ट्रेडिशनल सेटअप करने का एक अवसर भी दे रहे हैं उनके कि आप अपने वक्त में कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस भी सेट कीजिए, क्योंकि उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। तो वो ऑपरेशनल कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, उनको प्रॉफिट्स में जल्दी लेके आने के लिए बहुत जरूरी है उनके वहां पे काफी स्टेबल और काफी सक्षम और काफी बेहतरीन रेट्स पे उनको ट्रेडिशनल मार्केट से भी बेटर रेट्स पे वो ब्रांड्स मिले। तो हमारी पैन इंडिया बहुत अच्छी टाइप चल रही है सारे लीडिंग ब्रांड्स के साथ। तो नेम ऑफ फ्यू हमारा पूर्ति ग्रुप के साथ जो हम जो अमित अग्रवाल जी हैं उनके साथ हमारा टाई अप है। पूर्ति ग्रुप का ऑयल हम तकरीबन पूरे नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि दिस द काइंड ऑफ ऑफरिंग्स व्हिच पूर्ति ग्रुप हैज गिवन, मेरे हिसाब से पैन इंडिया बहुत जल्दी पूर्ति ग्रुप को पूरे इंडिया में उन्हें अच्छे से लॉन्च कर पाएंगे। वैसे ही अलग अलग ब्रांड्स के साथ, अगर आप दिल्ली लेंगे तो हमने अलग ग्रुप्स के साथ टाई अप किया है, आप हैदराबाद लेंगे तो हमने श्री लोहल का ग्रुप के साथ टाई अप किया। वैसे आप अलग अलग ग्रुप्स के साथ टाई अप कर रहे हैं और वो जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्राइस दे रहे हैं उससे भी बेहतरीन प्राइस पे हम अपने स्टोर पे अवेलेबल करा रहे हैं। So this is a kind of achievement which we want to portray, which we want to highlight in our pantry system. इसी श्रृंखला में दोस्तों वी हैड सेड यू कि हम लुब्रिकेशन इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा काम करेंगे। आज हमने अनाउंसमेंट बहुत पहले किया था कि हम फिट्रोल के साथ टाई अप कर रहे हैं, मगर उसकी जो मोडस ऑपरेंडी होती है वो काफी डिफरेंट होती है। जो एक नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो काफी अलग होता है। यहाँ पे जो बल्क सेल होती है वो कहीं ना कहीं गैराज पे होती है या फिर कहीं ना कहीं एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे होती है। अगर आप एक कैस्ट्रॉल की या फिर आप एक गूगल की या किसी की भी फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहेंगे, बहुत अभी कुछ समय पहले मुझे कोई बता रहा था कि सिर्फ थाने डिस्ट्रिक्ट का कैस्ट्रॉल की फ्रेंचाइजी का कॉस्ट 55 लाख रुपीज जस्ट फॉर वन डिस्ट्रिक्ट। इस बैरियर को हटाने के लिए, और अमूमन कोई भी फ्रेंचाइजी आप लेंगे तो उसके 15 से 20 लाख की कॉस्ट होती है, कोई भी एक रेप्यूटेड ब्रांड्स की आप लेंगे। We have kept zero franchisee cost for you to start the business. हमने अपने लेवल पे कोई भी हिंड्रेंस जो भी आ सकती है उसे अपने ऊपर लिया है, लेकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत ही इजी कर लिया है कि वो बहुत जल्दी बिजनेस को सेटअप कर सके। तो हमने एक ट्रेडिशनल बिजनेस को लिया है और उसके अंदर बिजनेस वॉल्यूम को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए उसे करने की कोशिश की है।
इसमें एक्चुअली दोस्तों आप जैसे नॉर्मल एक कैस्ट्रॉल की दुकान पे जाते हैं, आप पेमेंट देते हैं और प्रोडक्ट को लेते हैं, उस प्रोडक्ट के एमआरपी के ऊपर 10, 15, 20, 25 रुपया वो डिस्काउंट दे तो बड़ी बात होती है, वरना कुछ नहीं मिलता। जब आप पेट्रोल की फ्रेंचाइजी लेते हैं और वहां पे जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे उसके ऊपर वो मिलेगा। आप जा रहे हैं ट्रेडिशनल दुकान में, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम्स आपके, ये अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ हमने इसको लॉन्च किया है, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी विल बी हैप्पी टू नो द डिटेल्स ऑफ इट। तो डिटेल के लिए मैं आपको एक पीपीटी आई रन। तो दोस्तों फ्यूट्रॉल जो है, व्हाई नॉट एनी अदर ब्रांड, एक फ्यूट्रॉल जो है उसकी प्रेजेंस मोर देन 36 कंट्रीज में, इसकी जो इंट्रिंसिक जो ब्रांड वैल्यू है ये हमें बहुत मदद करेगी जब हम इंडिया के बाहर भी अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहेंगे। इनफैक्ट बहुत खुशी भी होती है जब ये भी सुनने को मिलता है कि वहाँ के कुछ लोग इंटरेस्टेड है कि हम बहुत जल्दी यूएई में लॉन्च करें, क्योंकि अपनी जो कॉन्सेप्ट है, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस की जो पॉलिसी है, उसे बहुत अच्छे से वेल रिसीव नॉट जस्ट इन इंडिया बट अब्रॉड में भी किया जा रहा है। तो आई एम श्योर कि आने वाले टाइम पे हम बहुत जल्दी इंडिया के बाहर भी काम करेंगे। एंड फ्यूट्रॉल को दूसरा बड़ा रीजन था कि उनके पास जो है वो स्मोक फ्री टेक्नोलॉजी है, ये उनका पेटेंटेड है कि उनने जो बेस ऑयल में जो एडिटिव्स यूज कर रहे हैं वो एडिटिव्स ऐसे हैं जिससे एमिशन जो होती है, जो कार्बन एमिशन जो होती है वो एकदम नेग्लिजिबल लेवल पे होती है। तो ये उनका एक बहुत बड़ा यूएसपी है, और उस यूएसपी को भी आल्सो बिलीव इन ग्रीन एनवायरनमेंट, और हम भी कहीं ना कहीं आगे चल के कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में जो इंडिया का जो टारगेट उन्होंने लिया है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसमें कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा योगदान हम इन टाइप्स के साथ करना चाहते हैं। तो आई एम श्योर कि आप लोग जब इसे यूज करेंगे तो आप खुद अपने जो व्हीकल की जो एमिशंस है उसमें आप रिडक्शंस देखेंगे। एंड व्हाट बेटर कि आपको बिजनेस वॉल्यूम के साथ ट्रेडिशनल मार्केट से कम 50% रिडक्शन इन वैल्यू है दोस्तों। पहली बार होगा कि बिजनेस वॉल्यूम ऐड होने के बाद भी ट्रेडिशनल मार्केट से आपके प्राइसेस 50% लोअर है। तो इसकी पूरी जो रूपरेखा है, इसके जो पूरा जो ब्लूप्रिंट है, उसे हमारे साथ आज ज्वाइन करेंगे मिस्टर बालामुरुगन सर, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्लीज टू हैव विथ हिम। तो आज हमारे साथ बालामुरुगन सर है। हेलो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। आज फ्यूट्रॉल का एक और फाइटोटॉमिक का एक बहुत बड़ा दिन है। सो हाउ डू यू सी दिस एंड हाउ डू यू सी कि हम आने वाले टाइम पे इसे कैसे लेके जाना चाहते हैं? देखिए, बहुत खुशी की बात है, हम जो है फाइटोटॉमिक के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ऑलवेज आपके पास जो है इतना टीम वर्क और नेटवर्क है, तो आने वाले समय में यू कैन रॉक इन द मार्केट एंड यू कैन पेनिट्रेट लाइक एनीथिंग एंड यू कैन अचीव योर the dream, what do you call the dream target. That's what I can, that's what I forecast. सर, ये जो प्राइजेस हमने ओपन किए हैं इसमें आप देख सकते हैं कि हमने एमआरपी के प्राइजेस के साथ डीपी और बिजनेस वॉल्यूम को पोर्ट्रे किया है। तो तकरीबन दोस्तों हमने क्या किया है, इसके अंदर डीपी प्राइस के साथ तकरीबन 15 से 20% का बिजनेस वॉल्यूम अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। मेरे हिसाब से सर आपकी सारी कैटेगरीज में है प्रोडक्ट्स? ये सारे कैटेगरी के अंदर मिलेगा आपको, जो टू व्हीलर से लेके इवन जनरेटर से लेके अप टू 4 व्हील यानी कि ट्रक, हेवी ड्यूटी ट्रक तक का जो है आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, अवेलेबल है एनी टाइम एनीवेयर। ओके, तो सर का जिस तरीके से मैंने बताया कि नॉट जस्ट इंजन ऑयल्स बट सर का काफी अच्छा काम गियर ऑयल्स में भी है, ऑटो ट्रांसमिशन फ्लूइड्स में भी है, हाइड्रोलिक ऑयल्स भी है, इनके मेरीन ऑयल्स भी है। मतलब बहुत ही ऐसी कम कंपनियां होती है जो मेरीन ऑयल्स में भी काम करती है, तो इनका पोर्टफोलियो जो है काफी बड़ा है। एंड इनका बहुत अच्छा काम ब्रेक ऑयल्स एंड ग्रीस में भी है। तो ये उनके काफी अलग अलग ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर हम विस्तार रूप में देखेंगे।
But sir, let me just run through the terms and condition which we have portrayed to the people. दोस्तों, हमने यहाँ पे इस ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपसे जिस तरीके से मैंने कहा, हमारी कोई बड़ी कोई 10-15 लाख की फ्रेंचाइजी कॉस्ट हमने नहीं रखी है। हम आपको 10 किलोमीटर का एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स देंगे, यानी आपके आसपास के 10 किलोमीटर पे जो भी सप्लाई होगी, ना फ्यूट्रोल डायरेक्टली बेचेगा, ना फाइटोटॉमी डायरेक्टली बेचेगी, जो भी बेचेगी वो एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी ही बेचने वाली है। तो आपके 10 किलोमीटर की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इमेजिन कि कितने गैरेज शॉप्स है, कितने एंड यूजर्स हैं। द पोटेंशियल इज वेरी हाई। आप चाहे तो इसमें से महीने के आप 5 लाख रुपए भी बना सकते हैं, 10 लाख रुपए तक बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टेरिटरी, डिपेंडिंग ऑन द कंजम्पशन ऑफ इंजन ऑयल्स इन योर टेरिटरी। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। काफी कंपनीज भी है जो ऑयल्स को यूज करती है, ग्रीस को यूज कर सकती है, तो वहां पे भी आपका चल सकता है। जितने भी ये जेसीबी मशीन्स है, हेवी इंडस्ट्री जहां पे भी है, वहां पे ऑयल्स की यूज होती है, तो वहां पे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू गैरेज शॉप्स। तो आपको देखना है कि आपके आसपास इंडस्ट्री में कहां पे कंपनी के प्रोडक्ट्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए टेरिटोरियल राइट्स के लिए देना है। मिनिमम जो परचेस ऑर्डर होगा वो 50,000 का होगा, तो आपका बिजनेस सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। विथ 1 लाख रुपए यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। देयर इज नो हिडन कॉस्ट। और जो प्राइजेस है उसका मैं एक कंपैरिजन शीट में आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन में कि विज़ हम कहां खड़े हैं। बट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। जो भी बिजनेस वॉल्यूम होगा वो हमारे आरबीबी प्लान के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे आपको मिलता रहेगा। उसका सारे प्राइजेस एक्स फैक्ट्री प्राइस होंगे, यानी जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है, जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो सामने वाले को देने होंगे। बट ऑल अदर प्राइजेस आर इंक्लूसिव। कुछ भी इसके अंदर नहीं रखा है, क्योंकि the transportation cost will vary from state to state and depending on the geographical location of that franchisee कहाँ ओपन हो रहा है। But apart from this, there is no limit which we have set। आप अपने मार्जिन्स को कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं अभी देना चाहूंगा। आपके सामने ये प्राइजेस है 20W40। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है या इसका क्या महत्व है वो सर हमें बताएंगे। बट मैं ऑन अ प्राइसिंग बेसिस पे बात करूंगा। जो हमारा जो 900 ml का जो आपके ऑर्डिनरी टू व्हीलर्स में लगता है वो लगता है 20W40 का है। उसका 900 ml का प्राइस है 364 की एमआरपी है, और डीलर प्राइस जो हम दे रहे हैं उसको 190 रुपीज में उसे अवेलेबल करा रहे हैं। 20 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम के साथ उसे अवेलेबल करा रहे हैं। यही आप उसके कंपैरिजन में कोई भी कंपनी ले लीजिए, यू टेक शेल, यू टेक वैल्वोलिन, यू टेक मैक, सबका प्राइस 300 रुपए के नीचे में डीलर तक नहीं पहुंचता है दोस्तों। एक गराज वाले को भी औसतन 260-280 रुपए में मिलता है, आपको 190 में मिल रहा है। आप इस 190 के ऊपर आप मान भी लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका 5-6 रुपए जुड़ भी गया, तो भी आपको 195 में मिल रहा है विद 20 बिजनेस वॉल्यूम। तो आप इमेजिन करिए कि क्या पोटेंशियल हम कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। अगर एक 4 व्हीलर की बात कर लूं, तो जो 5W30 जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकता है, कोई भी आप एक डीजल गाड़ी ले लीजिए या जो भी एसयूवी भी ले लीजिए, उसके अंदर जो सेमी सिंथेटिक का जो है 3.5 लीटर सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है। उसकी एमआरपी 2016 रुपए की रखी हुई है, और उसका जो डीलर प्राइस हमने सेट किया है 770 रुपीज में 65 बीवी के साथ। आप यही प्राइस किसी भी कंपनी से कंपेयर कर लीजिए, आपके आसपास में किसी भी मैकेनिक से बात करके देखिएगा, वो बोलेगा कि 1200 रुपए 1150 रुपए में वो खरीदता है। तो दोस्तों वी हैव ब्रॉट दिस ब्यूटीफुल प्राइस ओनली फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। कंपनी फाइटोटॉमी का हमेशा ही सिद्धांत रहा है कि जो प्राइस मिले उस प्राइस को सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को ओपन कर लीजिए। यू टेक एनी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, यू विल फाइंड द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इन दैट। तो यही छाप, यही सोच इस चीज में भी हमने उतारी है। यहाँ पे हमने कोई किसी भी प्रकार का एक हिंड्रेंस जो भी होती है उसे रिमूव करने की कोशिश की है, और सीधा का सीधा प्राइस आप तक पहुंचा दिया है। एंड आई एम श्योर कि ये प्राइस देखने के बाद काफी इंक्वायरीज हमारी आ रही है, एंड आई एम श्योर आप लोग इसका बेस्ट टू बेस्ट एडवांटेज लेंगे। बट बिफोर जस्ट गोइंग ऑन टू द प्राइस, जब आप फील्ड पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि काफी लोग जब आप किसी गैराज वाले से मिलेंगे तो वो हो सकता है आपसे पूछेंगे कि सर आपका किस टाइप का ऑयल है।
आपका ये मिनरल है, सेमी सिंथेटिक है या सिंथेटिक है, या फिर वो ये पूछेंगे कि सर ये 20W40 है क्या आपके पास, और आपको अगर इसका मतलब नहीं पता होगा तो आप बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो है वो मैं चाहूंगा मिस्टर बालमुरुगन सर कि वो हमें एक्सप्लेन करें कि किस किस टाइप के क्या होते हैं। सर कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट फिट्रोल एंड द वेरियस ग्रेड्स ऑफ इंजन ऑयल्स। करेक्ट। ओके, देखिए फ्यूट्रोल जो है ये तकरीबन 25 साल पुरानी कंपनी है। ये स्टार्ट किया गया यूएई से। अभी इंडिया में 10 साल से वी आर ऑपरेटिंग ओवर हियर। इसमें क्या है कि ये कंपनी अराउंड 36 कंट्रीज में जो है हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। मेजर जंक जो है इट इज गोइंग फ्रॉम यूएई। इंडिया से जो है वी आर एक्सपोर्टिंग अराउंड 10 कंट्रीज ओवर हियर। ऑल सार्क कंट्रीज फ्रॉम फार ईस्ट कंट्रीज वी आर डूइंग इट। ओके, एंड पर्टिकुलरली व्हेन यू गो टू द मार्केट, आपको जाके जो है एक सेगमेंट है, कार सेगमेंट, मोटरसाइकिल सेगमेंट, ट्रैक्टर सेगमेंट और आपका अर्थ मूविंग सेगमेंट, यानी कि आपका जेसीबी का वो सेगमेंट है। तो उन लोगों से जाके जैसे बात करेंगे भाई क्या बोलते, टू व्हीलर के पास जाके बोले 20W40 इज द मोस्ट पॉपुलर एंड डिमांडिंग वन। वो जिसका 125 सीसी के नीचे जो भी व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, वो 20W40 वो उसमें यूज होता है। और बाकी जो एक्टिवा के अंदर जो है 10W30 यूज होता है। आई विल कम बैक टू यू व्हाट डू मीन बाय 10W30 एंड 20W40। आई विल कम टू यू लेटर एंड उसके डिटेल्स में बता देता हूँ। लाइक टू व्हीलर सेगमेंट है, आपका कार सेगमेंट है। कार सेगमेंट मोस्टली द मोर एंड मोर डिमांडिंग इज 5W30 एंड 5W40। ओके, दिस इज ऑल सेमी सिंथेटिक। तो ये बहुत ही है। उसके बाद ट्रैक्टर का है और आपका ट्रक का है। ये सारे अलग अलग सेगमेंट के आप अभी जाएंगे, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन वेयर यू विल, किसके पास जाने के बाद क्या अप्रोच करेंगे, व्हाट यू विल गेट, ऑल द इंफॉर्मेशन यू विल गेट ओवर देयर। करेक्ट। और सर और कुछ? सर आपकी ये जो पूरी कैटेगरी है, जैसे आप हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोलिक ऑयल्स में भी है, मेरीन ऑयल्स में भी है, या ग्रीस में भी है, एक आप अपना ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं कि कहाँ पे मेजर सेल हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाल पाएंगे, या वो जब फील्ड पे जाएं तो वहां कहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी? देखिए अपॉर्चुनिटी जो है आप सेट कर सकते हैं, जैसे गैरेजेस है, शॉप्स है, और अपार्ट फ्रॉम दैट ये आजकल क्या है, डू इट योरसेल्फ भी है। आप लेके आप खुद भी जो है वो घर के अंदर ही आप इसको कर सकते हैं। अदर देन दैट आपका गैरेज इज द मेन सोर्स ऑफ बिजनेस ओवर देयर। वहां पे आप आराम से कर सकते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली वी आर स्मोक फ्री टेक्नोलॉजी, दैट्स अ USP we have, and this patent is applied for. Okay, so you can do a very good business out of that. तो सर वो जो इंजन ऑयल की जो ग्रेड्स होती है उसके बारे में कुछ बताइए ना सर। चलिए सर, देखिए आप वो लोग जाएंगे मार्केट में, कई कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है भाई, ये विस्कोसिटी क्या है, ये ग्रेड्स क्या है, और व्हाट काइंड ऑफ ऑयल्स यू आर हैविंग। अब देखिए क्या है, लाइक इंडिया के अंदर जो ISO सर्टिफाइड है, ऐसे जो है ऑयल के लिए जो है वो हर कंट्री का, यूरोपियन कंट्री का जैसे SAE बोलते हैं उसको, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, वो उनका सर्टिफाइड है। और अमेरिकन का जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, वो उनका है API। API, these are the certifications, grades are applicable as the market. तो ये टिपिकल ये 15W30 का क्या रिलेवेंस होता है सर? देखिए 15W40 लाइक फर्स्ट 3, यानी कि 15W इट डिनोट्स द वेदर, ओके, विंटर यू कैन से, यानी कि टेम्परेचर। इंडिया के जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है 20 डिग्री 30 डिग्री के अंदर जो है चलता है। तो 15W40 इज अ विच डिनोट्स एज अ वेदर of that particular country. Yes, and 30 means is the viscosity of the oil. Viscosity means जैसे बोलते हैं thickness of the oil. अब जैसे कोई इंजन के अंदर ऑयल जाने के बाद उसका मूवमेंट का जो है, उसको जो हाई RPM लो RPM होता है, जितना अगर मतलब वो हर एवरी इंजन मैन्युफैक्चरर they have given a certificate, इस गाड़ी में 15W40 यूज करना है, इस इंजन में जो है 5W40 यूज करना है। So based on that you are recommendation है। Okay, तो ये जो लिखा हुआ the higher the number thicker the oil,
एंड लोअर द नंबर थिनर द ऑयल, यानी जब इंजन ऑयल जब हीट अप होता है तो उसकी विस्कोसिटी कितनी होती है उस समय पे, वो डिटरमाइन करता है ये नंबर। जी, अभी देखिए इंजन के अंदर ऑलरेडी आपका जो है 100 डिग्री का जो है टेम्परेचर होता है। तो मोर आपके हीट होने से कई बार क्या होता है, हीट होने के बाद ऑयल पतला होना शुरू कर देता है, बट इस इंजन में इसके अंदर ऐसे नहीं है। जैसे जैसे आपका हीट बढ़ते जाएगा तो उसका विस्कोसिटी जो है मिलेगी 30 डिग्री, तो उतना विस्कोसिटी आपको मिलेगी। सो दैट्स द हायर द नंबर द लोअर द। और सर ये जो बोला जाता है कि मिनरल ऑयल है या सेमी सिंथेटिक है या सिंथेटिक है, इसकी क्या रिलेवेंस है? सर देखिए अभी क्या कहते हैं इसे आज के जमाने में, व्हेन यू टॉक अबाउट ऑयल लुब्रिकेटिंग, सर मिनरल ऑयल्स आर देयर, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक्स आर देयर। So mineral oils basically is a grade group 1 oil, and semi synthetic is grade group 2 oil, and fully synthetic means is a group 3 plus group 4, which is very high. I mean you can say very high, you can use it for the आपका क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट में यूज होता है सर, वैसे सब में यूज होता है। इंजन मतलब आपका फ्लाइट में जैसे होता है ना, उसमें यूज होता है। ओके दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, बट इंडिया के अंदर सिंथेटिक इज अ वेरी लेस डिमांड। जो जितने भी जो गाड़ी जो नए इंजन जो है उसमें यूज होते हैं, बट मोस्टली द सिंथेटिक इज फॉर यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा, तो इंडिया के अंदर अपन ये मान के चले कि सेमी सिंथेटिक में बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बहुत ओके बहुत ज्यादा, और हमारी उस कैटेगरी में यूएसपी है इस पर्टिकुलर एग्जैक्टली। सो एनीथिंग एल्स व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर विद अस सर टुडे? देखिए टुडे आजकल क्या कह सकते हैं इसमें, क्या मार्केट में जाएंगे तो ये भी बोलेंगे भाई मोनोग्रेड है और मल्टीग्रेड है, और मोनोग्रेड इज व्हिच इज यू नो लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट 90s 20s की जो है इंजन है उसमें मोनोग्रेड है। आज के जमाने में मल्टीग्रेड एंड आपका फुल्ली सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक इज, सो सेमी सिंथेटिक इज बेसिकली क्या है, इज वेरी गुड मार्केट एंड इज वेरी डिमांडिंग। तो सर ये जो काफी जगह ये सुनने को मिलता है कि काफी आपका रिफाइंड है या मतलब वर्जिन ऑयल है, तो अपने सारे ऑयल्स प्योर वर्जिन होते हैं सर? देखिए हमारे जो ऑयल जो है 101% वर्जिन ऑयल है, ओके, नॉट इवन अ सिंगल वन ड्रॉप ऑफ रिसाइक्ल्ड ऑयल से यूज। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉट इवन 1% ऑफ रिसाइकिल्ड ऑयल यूज होता है। तो आप जब फील्ड पे जाएंगे तो काफी लोग आपको बहुत सस्ते रेट्स कोट करेंगे, तो उनपे ये जानने की जरूरत है कि क्या वो वर्जिन ऑयल है या वो रिसाइकिल्ड ऑयल है। तो अगर रिसाइकिल्ड ऑयल है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती है दोस्तों, इसके लिए वो प्राइस काफी लो कोट किया जाता है, बट प्योर 100% वर्जिन ऑयल्स में इस कैटेगरी में इस प्राइसिंग के साथ आपको कोई भी कंपनी नहीं मिलेगी। So this is something which you need to know, and sir, if anything which you like to say to our distributors? मैं आज के डेट में ये कहूंगा कि हमारे कंपनी की तरफ से मैं तो गुड लक कहूंगा, और इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फॉर द बिगर अचीवमेंट। विल मीट अगेन वंस अगेन, और बस बढ़िए, वी आर देयर विद यू। Thank you sir, thank you so much. So दोस्तों you just got a brief understanding कि एक्चुअल में ये इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम चलता है यहाँ पे। So with this I am sure कि आप बहुत ही बड़ी प्लानिंग और बहुत ही इनोवेटिव प्लानिंग जो आप फील्ड में आपकी स्ट्रैटेजी को बनाने में हमारे यहाँ पे पेस आपका पूरा सहयोग करेगा। कंपनी में आप किसी से भी बात कर सकते हैं, वो आपको कैसे प्रोजेक्ट करना है, कैसे फील्ड पे जाके क्या चीजों को आपको रखना है जिससे आप एक बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। आप इसको एक अलग फॉर्मेट में देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको हम अपने ट्रेडिशनल रूट में नहीं लेके जा सकते, लेकिन नेटवर्किंग के दायरे से बाहर भी नहीं जाना हमारा उद्देश्य था। तो उसके लिए हमने उसी फॉर्मेट को रिटेन करते हुए, ट्रेडिशनल फॉर्मेट को रिटेन करते हुए हमने बिजनेस वॉल्यूम को इनकॉर्पोरेट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। कंपनी इज हियर टू थिंक इनोवेटिव वे, जहां से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेल्थ क्रिएट हो सके। वेल्थ क्रिएशन हैज बीन ऑलवेज द प्राइमरी रीजन कि हम ये सब चीजें करते हैं दोस्तों। वी लुक आउट फॉर ईच एंड एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो हम आपके लिए लेके आ सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ थिंग्स, देयर आर मेनी न्यू थिंग्स व्हिच आर कमिंग अबाउट। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि फेज 1 ऑफ आवर जो चल रहा है, इसके अंदर में जो लास्ट सबसे बड़ा जो काम जो हम डेडलाइंस को मीट नहीं भी कर पाए हैं, वो है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का।
everything is in place, but until and unless the pantry and this traditional system does not come to a stage wherein we feel ki, yes, this is the right opportunity time, we are not going ahead with launching affiliate. We want to take one thing at a time and make it a grand success, a grand story, and then move on to the next phase. जैसे हमारा affiliate का phase खत्म होगा दोस्तों, we will be coming about services. सर्विस की जब मैं बात करूंगा दोस्तों, आई एम रियली एक्साइटेड टू अबाउट इट, बिकॉज फेज 1 वाज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स, और फेज 2 होगा सब कुछ, जितनी भी सर्विसेज है आपके आसपास की, वहां सब में फाइटोमी का एनकैशमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा. We will go to the end mile, will go and make it possible कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और आपका फाइटोमी वहां यूज हो. आप कोई भी रिचार्ज का कोई भी आप कूपन यूज कर रहे हैं, एयरलाइन टिकट्स बुक कर रहे हैं, होटल बुकिंग यूज कर रहे हैं, वहां पे आपकी फाइटोमी एक्चुअली डिस्काउंट के रूप में काम कर रही होगी. This is a thought and we have already started working towards it. We are really excited about your future and there are many things in store. Management हर समय when we feel it is the most opportunistic time, उस समय आपके सामने सारी चीजों को हम रखेंगे. But right now take the maximum advantage of the RBV plan which is going on, and I'm sure ये जो ऑफर है 625 का, दिस इज वंस इन अ टाइम, ये बार बार नहीं आता है दोस्तों. तो ये दीपावली का ऐसे गिफ्ट मान के चलिए. दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू फोकस ऑन एंड गेट द मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट अचीव्ड इन दिस टाइम फ्रेम. क्योंकि जैसे ही अगर ये टाइमलाइंस मिस होती है तो आपकी उसी जर्नी में जाने में आपको शायद हो सकता है एक कदम और आगे चलना पड़े. तो टिल नाउ द विंडोज आर ओपन, टेक द मैक्सिमम advantage of it. And with this, I would like to end today's session because it was more about Futrall, not about on the company as a whole. तो हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं, जो एशिया स्पेसिफिक के जो बालमुरुगन सर है, उनके लिए स्पेशल थैंक यू फॉर टेकिंग हिज टाइम आउट एंड कमिंग आउट टू अस, रीचिंग आउट टू अस एंड हेल्पिंग आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स अंडरस्टैंड कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है और यहाँ पे आप कैसे अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके उसे क्लोज कर सकते हैं. So with this, I would like to end today's session. Thank you. Thank you, श्रीपाल सर. आज का सेशन बहुत शानदार रहा और एंड थैंक यू मुरुगन सर, जो जिस प्रकार की जानकारी आपने हमारे साथ साझा की. उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ा रिस्पांस मार्केट से मिलने वाला है. तो जो भी क्वेरी फ्यूट्रॉल ऑयल से लेके है, अपने जितने भी अपलाइन हैं, अपलाइन से बात करें. कोई भी क्वेरी हम तक पहुंचाए उसको रिजॉल्व करेंगे और उसको कैसे आगे बढ़ाना है आपको इसका रोड मैप बताया है. तो वंस अगेन लास्ट में बोलना चाहूंगा कि इस मंथ की क्लोजिंग आने वाली है, जैसे हमारे सीईओ सर ने बताया है. तो इस मंथ की क्लोजिंग हमें बड़ी धमाकेदार करनी है और लास्ट मंथ का जो हमने क्लोजिंग मारा था उससे हमें उसको क्रॉस करना है, हमें उसको बीट करना है. तो अब दिखाने का टाइम आ चुका है. तो एक बड़ी क्लोजिंग के साथ मिलते हैं. तो दोस्तों आज का सेशन यहीं एंड करते हैं. गुड नाइट. थैंक यू सो मच.